राम राम भाई सैरन है। ये डायलॉग हाल ही के दिनों में काफ़ी फेमस रहा और ये डायलॉग ही नहीं, हमारी संस्कृति का एक प्रमुख आधार भी रहा है। और इसका मतलब है कि जब हम किसी से मिलें तो राम राम करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। और एक युवा के द्वारा ये चीज़ जब सामने आती है तो वैसे ही आदर्श हो जाती है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट जो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो ये है कि इस युवा से, जिसके बारे में आप जान गए होंगे, अंकित बैनपुरिया के नाम से युवा है जिसने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कुछ प्रसिद्धि हासिल की और इस समय अच्छे खासे नाम के साथ वो आगे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई और युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में बड़ी भूमिका उसकी दिखाई देती है। उस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं? क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जो उसके अच्छे गुण हैं वो सीख करके और हम अपने क्षेत्र के अंदर कैसे अपनाएं और उसे किस प्रकार से सफलता की ओर लेके जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अंकित बैनपुरिया जो हैं, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले जो शुरुआत की, देखिए कोई भी व्यक्ति, जब मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि सर हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं और हम किस प्रकार से सफल हों, हमारे पास कोचिंग क्लासेस नहीं होती, गांव के अंदर रहते हैं या हम जा नहीं सकते, टीचर्स से मुलाकात नहीं कर पाते। तो पहली सीख अगर आप उनसे ले सकते हैं तो वो ये कि सुविधाएँ, केवल सुविधाएँ किसी की सफलता का आधार नहीं हो सकती और केवल असुविधाएँ किसी की असफलता का कारण नहीं बन सकती। ये बात उस व्यक्ति ने साबित करके बताया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत और उस काम में जो आप करने जा रहे हो उसके प्रति समर्पण। ये बड़ी बात है और जब हम ये सीखते हैं, हम जानते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने, उसके बारे में जब भी मैंने देखा, सुना और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी की तो मालूम पड़ा कि वास्तव में वो लड़का जो है वो एक बहुत ही सही तरीके से जो युवाओं की वास्तविक ताकत है कि जो बिल्कुल एक कर्मठता के साथ आगे बढ़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके साथ साथ अपने जीवन को एक संतुलित रूप में आगे लेना, आहार विहार में सब कुछ अच्छा रखना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो फिटनेस का एरिया है उसके अंदर अंडे आदि खाने पड़ते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि इन चीज़ों की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप पूरी तरह से एक सही रूप में संतुलित जीवन जिए तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ बिल्कुल साधारण और बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा भोजन करके और उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से और अपनी संस्कृति के थ्रू उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ हमें इस बात को प्रेरित करती है कि हमारे पास जो साधन संसाधन हैं उन सबको अगर हम पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से जचा करके, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर्स, उन सबको अगर ध्यान रख करके हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात तय है कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये है रेगुलरिटी। उस व्यक्ति ने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया। अब उसमें क्या कि बहुत से लोगों ने ऐसा करके देखा, लेकिन काम तो कर रहे थे, लेकिन 75 दिन तक बिना रुके रेगुलर कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं खुद रेगुलर नहीं रह पाता, आपके सामने भी मैं आपको कई बार नहीं आ पाता, लेकिन ये बड़ी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोग इसको रेगुलर कर लेते हैं उनकी सफलता निश्चित हो जाती है और उस व्यक्ति ने ऐसा करके दिखाया। तो बड़ी चीज़ होती है अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन, समर्पण, जो हम उनसे सीखना चाहिए और हमें अनुसरण करना चाहिए। मैं बार बार प्रयास करता हूं, नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, हारूंगा नहीं, कि अपने आप को समर्पित करूं एक लक्ष्य की ओर। आपसे मैं यही कहूंगा कि अपने लक्ष्य की ओर लगातार चले। तीसरी बड़ी बात वो ये कि आप खुद पे विश्वास रखिए। जब उस व्यक्ति ने अपनी शुरुआत की तो वो कोई जिम में नहीं किया, क्योंकि जिम के लिए तो बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई जिम में जाकर के ही फिटनेस बनती है, फिटनेस सेंटर होते हैं। नहीं गया, वो अपने ही आसपास के मोहल्ले परिवार के जो सदस्य थे उनके मतलब वहीं पर जो चीज़ें थी उनके माध्यम से अपने आप को फिटनेस के लिए तैयार करता है। योग व्यायाम जो भी उसके सिस्टम थे उनके तहत वो करता है। प्राचीन भारतीय पद्धति से वो सब कुछ कर लेता है और अपने शरीर को उस रूप में, या कहें कि उनसे भी बेस्ट रूप में, जो लोग ये कहते हैं कि जिनसे ही बेस्ट बॉडी बनती है उससे बेस्ट उसने सेट कर दिया और युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया। तो बड़ी बात है खुद पे विश्वास कि हम ये कर लेंगे। अगर ये तय कर लिया तो फिर कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितने संसाधन है, साधन हैं, उनसे ही बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो भी आपके पास किताबें हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने आप में पर्याप्त हैं और अगर कहीं से कुछ मिलता है तो उससे लेने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन वो नहीं है कि उनके बिना नहीं हो सकता। जितना है उसके थ्रू अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्तित्व से हमें सीखना चाहिए और वो व्यक्तित्व देखिए साधारण से परिवार से था, लेकिन बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर गया। तो लगातार रहने से और नियमित रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इस समय आपके लिए बहुत बात जरूरी है जानना, क्योंकि इस समय आप बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है,
तो उस समय एक ऐसे आदर्श की आपको आवश्यकता थी, इससे मैंने मुलाकात करा दी, एक अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट तो मैं नहीं करा पाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको बताया, और इस प्रकार के विचारों के साथ आप निश्चित रूप से बढ़े। तो ये जो आपके इस समय की जो परिस्थितियाँ है कि हम क्या बिना वैकेंसी पढ़े नहीं पढ़े, ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट वो कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।